नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। मध्य प्रदेश 3 का जो टेट होना था उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें कौन टेट एग्ज़ाम देगा भी, कौन नहीं देगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करें। और एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे हम आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो इसका नोटिफिकेशन और परीक्षा तिथि सभी जारी हो चुका है। तो बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें हम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो बताने जा रही हूँ बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। वर्ग 2 और वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टाइम बहुत कम है, अपनी तैयारी में लग जाइए। और इसका नोटिफिकेशन, सिलेबस सब कुछ जारी हो चुका है। सिलेबस तो पहले था वही है, छोटा हो गया है जो। और कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे और कौन से टीचर देंगे, कौन से स्टूडेंट नहीं देंगे, ये भी इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आप सभी को। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलो बिना समय गवाए हम इस वीडियो को देखते हैं आगे क्या नोटिफिकेशन में दिया है। सारी बात बताते हैं हम आपको। ये है नोटिफिकेशन, इसमें सारी जानकारी दे रखी है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि ये 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। इसमें क्या बताया देखिए। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 21 सितंबर 2026 और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अगस्त 21 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक है, ठीक है। और इसमें संशोधन करने की तिथि है, वो संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है 21 अगस्त, यानी कि संशोधन करने के लिए और ऑनलाइन फॉर्म भरने की उसी दिन ही संशोधन करना है। पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 4, यहाँ 4 लास्ट था और 9 सितंबर 9 सितंबर, बस 2-3 दिन का मौका दिया है। तो अच्छे से फॉर्म भरें प्लीज़, ज़्यादा गलती मिस्टेक ना करें, क्योंकि 2-3 दिन का समय आपको मिलेगा फिर संशोधन करने के लिए। अब परीक्षा दिनांक 12 अक्टूबर सोमवार से प्रारंभ होगी, बता दिया है। और इसके लिए ये किसके लिए है ये एग्ज़ाम, ये टेट किसके लिए है, मतलब न्यू स्टूडेंट के लिए है या जो पहले से गवर्नमेंट जॉब पर कार्यरत टीचर है। तो हाँ दोस्तों, ये पहले से कार्यरत हैं जो टीचर गवर्नमेंट जॉब पर हैं, उनके लिए है ये टेट। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए नहीं है। और इसमें आप सब देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है परीक्षा दिनांक और दिन 12 अक्टूबर से है ये। और ये 8 बजे से 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, सुबह मॉर्निंग वाला। ये निर्देश पढ़ने का अवसर 9:50 से है 10 बजे तक। ये सारा देख लीजिए आप अच्छे से। और क्या दिया है, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें दोस्तों। और ये दिखा है, देखो, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों हेतु
2026 विभागीय नियम परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम 3 से 13 तक ये दे रखा है। और क्या दे रखा है आगे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, सारा ज़रूरत पड़ेगा आपको। ये बोल रखा है, देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385/2025 और 1386/2025 तथा अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2026 के अनुसार प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जिन्होंने पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का ऑपरेटिव ही पैरा निम्नानुसार है। तो ये पढ़ लीजिए सारा। ये पुराने टीचरों के लिए है जो पहले से कार्यरत है स्कूलों में, वर्ग 3 और वर्ग 2 वाले। ये इसमें पात्रता परीक्षा में ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमज़ोर, उनको 50% मार्क्स लाना है, यानी कि 75, और जो जनरल वाले हैं उनको 60% मतलब 90 नंबर लाना है। पाठ्यक्रम इस प्रकार रहेगा और ये है इसका सिलेबस है 2026 का। 150 अंकों का रहेगा। एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के जैसे होते हैं वैसे ही होंगे वो तो। और इसका स्ट्रक्चर और कंटेंट कैसे दिया है देखिए। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन है। और भाषा फर्स्ट यानी कि हिंदी में भाषा फर्स्ट हिंदी होता है फ्रेंड्स, तो इसमें 30 मार्क्स। और भाषा 2 लैंग्वेज सेकंड कौन सी है हमारी, इंग्लिश है, तो इंग्लिश में भी 30 मार्क्स लाने हैं और 30 मार्क्स का रहेगा सॉरी। और मैथमेटिक्स में भी 30 मार्क्स का रहेगा। और इन्वायरमेंट स्टडी में भी 30 मार्क्स, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन पेपर आपका। और इसमें ये सिलेबस का थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा उन्होंने, आप देख लीजिएगा ऐसे। और ये बाल विकास के 15 प्रश्न इस टाइप के आएंगे। ये दिख रहा होगा आपको। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ 5 प्रश्न आएंगे यहाँ से। और अधिगम और शिक्षा शास्त्र पेडागोजी 10 प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो इसमें बच्चे कैसे सोचते सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, और शिक्षण अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, ये सारा दिया हुआ है सिलेबस। समस्या समाधान करता, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा कैसे देखा जाता है, बच्चे को अधिगम की वैकल्पिक धारणा, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, या फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, उसमें बच्चा क्या रखता है, रुचि कहाँ बाधक होता है, वो सब इसमें पढ़ना है आपको। संज्ञान और सम्यक, अभिप्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरण, ये दोनों हो सकते हैं। इसको अलग से दे दिया है इसने, व्यक्तिगत और पर्यावरण, इसको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। निर्देशन और एवं
परामर्श, ये अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति है। अब भाषा, भाषा फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी हमारी, उसमें 30 मार्क्स का रहेगा और 30 प्रश्न होंगे। तो ये अवबोध है, भाषाई समझ, ये सारा पढ़ लीजिएगा आप। मैं सारा पढ़ने बैठूंगी अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए ये भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है पेपर, इजी आएगा, इजी सिलेबस, ज़्यादा कठिन नहीं बनाया है। और बहुत मतलब ब्रॉड सिलेबस था लेकिन बहुत कम कर दिया है इन्होंने, बहुत कम कर दिया है सिलेबस। अंग्रेजी भाषा 30 प्रश्न आएंगे इसमें, और कॉम्प्रहेंसिव 15 क्वेश्चन इसके आएंगे। और क्या दिया है इसमें, पेडागोजी, ये आ गया है इंग्लिश का, इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन। डेवलपमेंट, संस्कृत भाषा 30 प्रश्न। भाषाई समझ, ये मतलब वो है कि लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपको चॉइस करनी है वो कर सकते हैं, उसके आधार पर है। मतलब फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज रहेगी इसमें। ये हमारे काम की नहीं है, लेकिन जिसको भी उर्दू या फिर इसमें लेना रहता है वो इसको सिलेक्ट कर सकता है। ये वापस वही आ गया है सारा पैटर्न। और आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा उसमें वर्ग 2 में रहेगा आपका 120 मार्क्स का। और ये किसका, वर्ग 2 का ही था शायद, हाँ वर्ग 2 का है। ये है वर्ग 2 का। अब यहाँ से वर्ग 2 का स्टार्ट हो गया है। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है, जो ST SC OBC EWS वाले हैं इनको 50% मार्क्स लाना है, 75 मतलब। और जो अन्य हैं जनरल वाले उनको 60% मतलब 90 नंबर लाना है। और उनका सिलेबस भी देख लीजिएगा, ये देखिएगा थोड़ा धुंधला दिख रहा है। 2.5 घंटे की होगी परीक्षा और 150 अंक का होगा। इसमें भी 1 अंक का ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा इसमें भी। और इसमें भी भाषा फर्स्ट हिंदी संस्कृत 2 में से आप कोई सी भी लैंग्वेज, चॉइस लैंग्वेज है इसमें, कोई सी भी आप चॉइस कर सकते हो। और उसमें 8 MCQs आएंगे और 8 मार्क्स का रहेगा। और अंग्रेजी में 15 मार्क्स का, 5 मार्क्स MCQs, 5 मार्क्स के। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक, अतार्किक, अंगिक, ये सारा मिला दिया है इसमें, तो बहुत सारा मिला दिया है इसने। सामान्य ज्ञान में क्या आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा विज्ञान सब कुछ आ जाता है। समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक ज्ञान, इसमें फिर रीजनिंग भी मिला दिया है। थोड़ी बहुत रीजनिंग की नॉलेज रखता है टीचर ऐसे करके। तो शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी 10 नंबर की है। और बाकी 120 अंक का इस प्रश्न पत्र में आपका सब्जेक्ट रहेगा। ये वर्ग 2 के लिए है। इसमें भाषा, ये देखिए 120 मार्क्स का रहेगा अपना सब्जेक्ट जो भी है। सामाजिक विज्ञान है, सब कुछ का दिया हुआ है। ये यहाँ से आ गया है ये सिलेबस उसका। ये अंग्रेजी का सिलेबस है। ये आ गया है सबका सिलेबस। सामान्य ज्ञान में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, सब का आ गया है। लेकिन इंडिया का पूछा है अधिकतर, वर्ल्ड का नहीं है इसमें। भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीति तंत्र, पंचायती राज, संवैधानिक मुद्दे, धाराएं, अधिकार, ये सभी इंडिया के हैं। हमें बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसा ज़्यादा नहीं दिया है इसमें उसका विश्व का। ये रीजनिंग दे दी है इसमें, आप देख लीजिएगा अच्छे से जूम करके। यहाँ पे थोड़ा ये नोटिफिकेशन धुंधला सब ब्लर हो रहा है, सही दिख नहीं रहा है। हाँ
ये मैथ्स का है। ये सामाजिक विज्ञान का है। इतिहास जानने के स्रोत आदि मानव का विकास, पाषाण काल, हड़प्पा, वेदिक काल सभ्यता, जैन बौद्ध धर्म, मौर्य गुप्त हर्षकाल, संपर्क, भारत के संबंध तथा सामाजिक व आर्थिक जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, प्रारंभ, इतिहास जानने के संगीत, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश के संदर्भ में सब सारा आपको पढ़ना पड़ेगा ये सोशल साइंस में। तो मुगल काल का संक्षिप्त परिचय, सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन तथा संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, मुगल काल का पतन, विजयनगर व बहमानी साम्राज्य, मराठा शक्ति का उदय, सब कुछ दिया हुआ है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन और सत्ता के लिए आपसी संघर्ष, ब्रिटिश कंपनी की सफलता व सामान्य विस्तार, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण, भारतीय राष्ट्रीय कार्यरज की स्थापना, उद्देश्य उसके संघर्ष और महत्व, उदारवाद और अनुदारवाद, राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारियों का योगदान, स्वतंत्रता प्राप्ति में विभाजन, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। देखो मध्य प्रदेश का भी जिक्र दे दिया है इसमें। ये कुछ हो गया था दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया था। तो ये है सिलेबस, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, नहीं तो आप वहीं से देख सकते हैं। सारा सिलेबस दे रखा है। बहुत सारा दे रखा है दोस्तों, लेकिन बस अभी हम यहीं रोकते हैं। ये सारा डिटेल दे रखी है, कैसे करना है, कैसे क्या। पता है। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अंत तक पूरा देखें और कमेंट में अपनी राय दें। और थैंक यू।